शहर से थोड़ी ही दूर किसी वीराने में एक बस्ती थी। कुछ दिनों से इस बस्ती में अजीब अजीब साए दिखने लगे थे। आज रात अपनी ड्यूटी खत्म करके आए रामू काका को बस्ती के बाहर कोई नजर आने लगा, जिसे देखकर वो चौंक गए। उनके सामने सफेद साड़ी पहने कोई औरत चल रही थी। तभी अचानक लाइट भी चली गई। उस औरत ने रामू काका को जान से मार दिया। शहर में बात आग की तरह फैल गई कि शहर के पास कोई खूनी चुड़ैल है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव सिड कर रहा था। इस बस्ती का मालिक था मुनीर लाल, जो कि 25 साल पहले ही मर चुका था। उसकी कनिका नाम की एक बेटी थी। कनिका इस बस्ती के जगह एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती थी। इस बारे में उसकी बस्ती वालों से बात भी चल रही थी। इस बस्ती के मालिक मुनीर लाल का 25 साल पहले ही खून हो चुका था। उनका दोस्त जब उनसे मिलने के लिए आया तो वो अपने कमरे में मरे हुए मिले। तिजोरी से पैसों की चोरी भी हुई थी। उस वक्त घर में उनके दोस्त के अलावा सिर्फ माली था, जो पौधों को पानी दे रहा था। माली का कहना था कि उसने घर से बाहर काम वाली बाई को भागते हुए देखा। पुलिस के पास बस उनके काम वाली बाई का ये स्केच था और कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन डिटेक्टिव सिड के पास खून हुए मुनीर लाल की तब की तस्वीर थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इसी में सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके मन में आए जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। इस पहेली का सही जवाब कहानी के साथ साथ ही आगे पता चल जाएगा। तो चलिए हम आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। खून के अगले रात भी वही साए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज डिटेक्टिव सिड बस्ती के बाहर छुपा हुआ था। कुछ ही देर में उसी जगह वो चुड़ैल आ गई। डिटेक्टिव सिड किसी भी हालत में आज चुड़ैल का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन चुड़ैल ने भी डिटेक्टिव सिड को देख लिया। डिटेक्टिव सिड बिना डरे चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार था। तभी अचानक लाइट चली गई। सिड अंधेरे में कुछ समझ नहीं पाया। इसी चक्कर में चुड़ैल फरार हो गई। सिड भाग भाग कर चुड़ैल को ढूंढने लगा। उसे पता लगाना था आखिर चुड़ैल गई कहाँ और आखिर अचानक लाइट गई कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि लाइट क्यों और कैसे गई होगी? सही कहा, नीचे लाइट का एक स्विच है। शायद यही से कुछ छेड़खानी करके लाइट बंद चालू की जाती होगी। डिटेक्टिव सिड लाइट के इस स्विच की जांच कर रहा था। तभी बस्ती के अंदर से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। बस्ती के अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। बस्ती के बीचों बीच एक पेड़ पर किसी को मारकर रस्सी से लटका दिया गया था। ये काम जरूर उसी चुड़ैल का होगा। डिटेक्टिव सिड के साथ साथ वहां कई लोग हादसे वाली जगह पर आने लगे। इस पूरे सीन को ध्यान से देखिए और इसमें सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये खून किसने किया होगा। इस पहेली का जवाब भी हमें कहानी के साथ साथ आगे पता चल जाएगा। तो चलिए हम आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। इस खून के बाद डिटेक्टिव सिड उसी रात बस्ती के कुछ लोगों से मिला। डिटेक्टिव सिड वरुण के घर में बाकी बस्ती वालों की बातचीत सुन रहा था। यह है वरुण। वरुण ने अपनी पढ़ाई अच्छी से पूरी की थी। बस्ती में एक वही एक था जिसके पास अच्छी नौकरी, गाड़ी और अच्छा सा घर था। फिर भी वो बस्ती में रहता था। वरुण के माता पिता कुछ साल पहले ही चल बसे थे। तब से ये बस्ती ही उसका परिवार थी। दूसरे हैं शंकर चाचा। शंकर चाचा बस्ती के सबसे बुजुर्ग थे। जब से बस्ती बनी है तब से वो यही रहते थे। उनके सुझाव हमेशा सही होते थे, इसलिए हर कोई उनकी बात मानता था। हर कोई उनका आदर भी करता था।
तीसरी है राधिका देवी। राधिका देवी काफी धार्मिक है। दिन भर का ज्यादातर समय वो पूजा पाठ में ही बिताती है। बस्ती में कोई भी शुभ काम हो, वो हमेशा हर काम में आगे रहती है। काला जादू, वशीकरण जैसे चीजों के तोड़गे भी उसे अच्छे से आते हैं। आखिरी है जग्गू। जग्गू शराबी और जुआरी है, लेकिन बहुत ताकतवर। लेकिन इसका इस्तेमाल वो बस्ती वालों के हमेशा भले के लिए ही करता है। लेकिन जग्गू की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है लड़कियां। वरुण का कहना था, जब से कनिका यहाँ पर आई है तब से चुड़ैल का आना शुरू हो गया है। हमें किसी भी हालत में बस्ती खाली नहीं करनी चाहिए। शंकर चाचा का कहना है कि सही तरीके से कनिका से बातचीत करके उन्हें अपनी मांगे उससे पूरी करवानी होगी, जिससे बस्ती वालों का और उसका दोनों का भला हो सके। राधिका देवी का मानना था कि ये जरूर कनिका काले जादू से कर रही है। बस्ती वालों की भलाई के लिए उन्हें यहाँ हवन करना चाहिए, जिससे इस बस्ती में खुशियाँ फिर लौट आएगी। जग्गू का मानना है कि कनिका कहाँ ये सब अकेली कर पाएगी। उस अकेली को तो उसका पूरा बिजनेस भी संभालना होता है। आपको क्या लगता है, आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। इस पहेली का भी सही जवाब हम कहानी के साथ अंत में देखेंगे। तो चलिए हम आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरे दिन सुबह ही डिटेक्टिव सीड ने कनिका को बस्ती वालों के सामने ही पुलिस स्टेशन में बुला लिया। कनिका का कहना साफ था, वो सिर्फ बिजनेस करना जानती है। चुड़ैल खून से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सारी परिस्थिति का फायदा उठाकर वो और भी कम दाम में बस्ती वालों को बस्ती खाली करने के लिए मजबूर करेगी। कनिका काफी घमंडी और गुस्सैल लड़की थी। सबके जाने के बाद डिटेक्टिव सीड ने इंस्पेक्टर सूर्या को कनिका पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा। सुबह से शाम हो गई। शाम को डिटेक्टिव सीड को सूर्या ने कनिका की एक तस्वीर भेजी। ऑफिस से छूटने के बाद कनिका शहर से थोड़ी दूर एक पार्किंग प्लेस में किसी अनजान आदमी से मिली। सीड इस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये इस कहानी की आखिरी पहेली है। आपको क्या लगता है, ये सब खून कौन और क्यों कर रहा है? इस तस्वीर में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। डिटेक्टिव सीड को आखिर पूरी कहानी समझ में आ गई। अब हम इस कहानी के अंत के काफी करीब हैं। शाम से रात हो गई। कनिका अपने बंगले के पार्किंग में गाड़ी पार्क करके घर जा रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। उसको भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। अचानक कनिका के सामने वही बस्ती की डरावनी चुड़ैल आ गई। आखिर ये चुड़ैल है कौन? ये यहाँ कनिका को मारने आई है या उससे बातचीत करने आई है? एक बार हम भी सारी पहेलियां जल्दी से देख लेते हैं। जिनको सुराग ना मिला हो, शायद उनको इस बार सुराग मिल जाए। आपको खूनी को ढूंढने के लिए पहली और तीसरी, या फिर दूसरी, या फिर चौथी, इनमें से किसी भी एक पहेली का सही जवाब आना चाहिए, जिससे आप खूनी तक पहुंच सकते हो। सभी पहेलियों में सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए या फिर से देखिए, लेकिन जवाब हमेशा खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। जवाब चाहे सही आए या ना आए, लेकिन सुराग ढूंढने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। आखिर ये चुड़ैल है कौन? ये यहाँ कनिका को मारने आई है या उससे बातचीत करने आई है? ये जानने से पहले हमें हमारे पहले पहेली का जवाब ढूंढना होगा कि मुनीर लाल यानी कि कनिका के पापा के साथ क्या हुआ था। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि टेबल पर 2 चाय के कप हैं। मुनीर लाल चाय माली या काम वाली बाई के साथ टेबल पर बैठकर नहीं पिएगा, यानी उनका दोस्त झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये चाय जरूर उस दोस्त ने ही पी होगी। उसने झूठ कहा
कि उसे घर आने पर पता चला कि ये खून हुआ है। उसी ने मुनीरलाल का खून किया है। शायद यही खून देखकर कामवाली डर गई और फिर भाग गई, या फिर उसने उसे पैसे देकर भगाया होगा। लेकिन इस पूरे केस का चुड़ैल से क्या संबंध? आखिर चुड़ैल कौन है? ये चुड़ैल कनिका से बात करने नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आई है। तभी वहां डिटेक्टिव सिड और सूर्या आ गए। चलिए अब जानते हैं आखिर चुड़ैल कौन है। चलिए तो दूसरे पहेली का भी जवाब देखते हैं। बस्ती के बीचों बीच जब खून हुआ था तब कुछ बस्ती वाले भी वहां जमा हुए थे। तब वरुण के उंगलियों पर खून दिखाई दे रहा है। शायद खून से लिखते वक्त उसके उंगलियों पर यह रह गया होगा, जो आसानी से धोने से नहीं मिटा। इतना ही नहीं, चुड़ैल नीले रंग की थी। वरुण के कॉलर पर भी नीला रंग लगा हुआ है, यानी चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वरुण ही है। लेकिन वरुण का चुड़ैल बनने के पीछे क्या मकसद था? उसके पास तो सब कुछ था, उसने ऐसा क्यों किया? चलिए तीसरे पहेली का भी जवाब देखते हैं। जब डिटेक्टिव सिड वरुण के घर में था तब घर में उसके पापा की तस्वीर थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है उसके पापा और कोई नहीं बल्कि मुनीरलाल का वही दोस्त है जिसने मुनीरलाल का खून किया था, यानी कनिका के पापा को वरुण के पापा ने मारा था। लेकिन वो चुड़ैल क्यों बना? इसका जवाब तो सिर्फ वरुण ही दे सकता था। वरुण ने कहा कि बस्ती की जमीन उसके पुरखों की थी। मुनीरलाल से उधारी लेकर उसे ना लौटाने पर मुनीरलाल ने वो हड़प ली और वहाँ बस्ती बना दी। वरुण के पिताजी का मानना था कि इस जमीन के नीचे उनका पुरखों का खजाना छुपा हुआ है। वरुण को भी इस खजाने वाली बात पर यकीन था और वरुण वो खजाना हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अब तक बस्ती में ही रह रहा था। वहाँ कॉम्प्लेक्स बनता तो ये खजाना और किसी के हाथ लग जाता। वो चुड़ैल बनकर इस कॉम्प्लेक्स की डील को खत्म कर देना चाहता था। वरुण किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिस किसी ने वरुण को चुड़ैल के बहस में पहचान लिया, मजबूरन वरुण को उसे मार देना पड़ा। उसे लगा था चुड़ैल की बात से कनिका यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी, लेकिन इतना होने के बाद भी कनिका यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती थी। इसलिए उसने इसी चुड़ैल का नाम लेकर कनिका को मारने की सोची। लेकिन डिटेक्टिव सिड को आखिर कैसे पता चला कि कनिका की जान खतरे में है? इस तस्वीर में डिटेक्टिव सिड ने ऐसा क्या देखा? तो चलिए हम हमारी आखिरी पहेली का भी जवाब देखते हैं। इस तस्वीर में एक गाड़ी है जो कनिका के लाल गाड़ी के बिल्कुल बगल में है। ये गाड़ी डिटेक्टिव सिड ने बस्ती में भी देखी थी। बस्ती में वरुण के अलावा किसी के पास गाड़ी नहीं थी, यानी वरुण उसे फॉलो कर रहा था, जाहिर सी बात है मारने के लिए। आखिर डिटेक्टिव सिड ने बस्ती के इस चुड़ैल को पकड़ ही लिया और एक और पेचीदा केस डिटेक्टिव सिड ने आखिर सुलझा दिया। अगर आपको इस तरह की पहेलियां पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जासूसी और मजेदार पहेलियों के साथ।